उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनियां अमेरिका में एक बार फिर से जांच के घेरे में आ गई हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अमेरिकी अभियोजक ये जांच कर रहे हैं कि क्या अदानी की कंपनियों ने मुंद्रा पोर्ट के रास्ते भारत में ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का आयात किया था। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। मामले के जानकारों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका का न्याय विभाग अदानी समूह की प्रमुख इकाई अदानी एंटरप्राइजेस को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। ये जांच ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की खरीद को पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया था और कहा था कि जो भी देश या व्यक्ति ईरान से खरीदारी करेगा उस पर तुरंत सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अमेरिकी जर्नल ने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी अपने खिलाफ अतीत में लगे आरोपों को खारिज करवाने की कोशिशों में जुटे हैं। बीते साल नवंबर में ही गौतम अदानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत का मुकदमा दायर किया गया था। अखबार ने लिखा है कि ब्रुकलिन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की ओर से की जा रही जांच अदानी के लिए समस्या साबित हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार उन्होंने बीते साल की शुरुआत में मुंद्रा पोर्ट से फारस की खाड़ी जाने वाले जहाजों की गतिविधियों को जांचा था। जहाजों को ट्रैक करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आवाजाही के दौरान ऐसे संकेत मिले जो आमतौर पर ऐसे जहाजों में देखे जाते हैं जो आवाजाही के लिए अपनी पहचान स्पष्ट नहीं रखते। एलपीजी टैंकरों को ट्रैक करने वाली लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस में मैरीटाइम रिस्क एनालिस्ट टॉमर रानन के अनुसार जहाजों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम या AIS से छेड़छाड़ एक आम तरीका है। ये सिस्टम जहाज की पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। रिपोर्ट में बीते साल अप्रैल महीने में अदानी के लिए एलपीजी लेकर आने वाले पनामा के झंडे वाले SMS प्रोस कार्गो शिप में कुछ ऐसे ही पैटर्न देखे जाने की बात कही गई है। जर्नल ने लॉयड्स लिस्ट के सी सर्चर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जहाज के AIS का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि जहाज 3 अप्रैल 2024 को दक्षिणी इराक के खोर अल जुबैर में खड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 अप्रैल 2024 की सैटेलाइट तस्वीरों में SMS प्रोस इराक में अपनी जगह पर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सैटेलाइट ने SMS प्रोस से मेल खाते एक जहाज की तस्वीरें ली हैं जो ईरान के टोनबुक में LPG टर्मिनल पर डॉक किया गया था। इस खबर में सैटेलाइट इमेजरी से जुड़े एक्सपर्ट के हवाले से ये भी पुष्टि की गई है कि ईरान में खड़ा जहाज SMS प्रोस ही था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर अदानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि अदानी समूह की कंपनियों और ईरानी LPG